दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के एक और पार्ट लिम्फ के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो लिम्फ होता है वो एक इंटरस्टेटियल फ्लूइड होता है या टिश्यू होता है जो सेल के बीच में जो स्पेसेस होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा, अगर ये बात करें इसके कलर की, तो इसमें कोई भी ये कलरलेस फ्लूइड होता है। और इसके नेचर की बात करें तो ये स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है लिम्फ के, कि इट इज एन इंटरस्टिटियल फ्लूइड और टिश्यू फाउंड इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल। जो सेल की स्पेसेस होती है, सेल के बीच में जो स्पेसेस पाई जाती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये जो हमारा लिम्फ है वो पाया जाता है। इट इज कलरलेस, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन कोई भी आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसको ऐसा भी बोला जाता है, इट इज अ ब्लड विदाउट आरबीसी। ये एक टाइप का ब्लड होता है क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट सेल्स होती है, लेकिन कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट होती, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। अगर इसके नेचर की बात करें तो मैंने बताया कि इट इज अल्कलाइन इन नेचर, मतलब जो इसका पीएच होता है वो 7 से लेके 8 के बीच में वेरी करता है। अगर देखा जाए तो 7.6 7.5 ऐसा इसका पीएच वेरी करता है। तो ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन तो आप लोग जानते ही होंगे, अल्कलाइन मतलब ऐसी बेसिस, ऐसे बेसिस जो किसमें घुल जाए, जो वाटर में सोल्यूबल हो। ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो, बेसिस विच इज soluble in water is known as alkaline। अगर यह बात करें तो देखिए, जैसे हमारे ब्लड को, हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में जब फ्लो होता है तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी प्रकार जो हमारा जो ये लाइम्फ है उसको फ्लो होने के लिए भी एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो हमारा ये जो लिम्फ है वो भी पूरी बॉडी में, थ्रू आउट अवर बॉडी एक सिस्टम में फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये बात हुई लिम्फ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब हम लिम्फ के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहला इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड, ये इट सप्लाई न्यूट्रिशन टू ब्लड। तो पहला फंक्शन क्या है, इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, लिम्फ के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये पहला फंक्शन है, इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड। हमारे जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई होता है वो कौन करवाता है, लिम्फ करवाता है। ठीक है। दूसरा इसका जो फंक्शन है, इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, ये क्या करता है, ये जो फैट है वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है और फिर थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा, इसके अंदर जो हमारी टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको मेंटेन करने का काम, उसका जो कंपोजिशन होता है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है, लिम्फ का। इट मेंटेन फ्लूइड कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। जो हमारी टिश्यूज है उनके फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम भी सीखा है। दूसरा, इट हेल्प टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टिश्यू।
हमारे टिश्यूज के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिनके कारण मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट को जनरेट होता है उसको रिमूव करने का भी काम किसका है? लिम्फ का। वहीं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और लास्ट फंक्शन जो इसका है, ये जो बाहरी पैथोजेंस है, जो पैथोजेंस का इन्वेजन होता है उससे फाइट करने में भी ये हेल्प करता है। तो इट हेल्प टू फाइट बैक्टीरिया एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। ये हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रोब से लड़ने में भी हमारी हेल्प करता है। इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये जो लिम्फोटिक जो इम्यून सेल है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो सेल्स बनाती हैं उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। तो हमने आज के वीडियो में जाना लिम्फ के बारे में। जो लिम्फ होता है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो सेल के बीच की स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं, उसके बीच में पाया जाता है। और ये कलरलेस होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है नेचर में। और दूसरी बात, इसकी जो फंक्शन है उसके बारे में जाना हमने। तो आई होप इस वीडियो में आपको लिम्फ के बारे में पता चल जाएगा। आने वाले वीडियो में हम जो कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टाइप्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।